जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। लद्दाख में मिली बड़ी सफलता पर उमर ने किया शुक्रिया अदा और दी सभी को बधाई। सबकी आकांक्षाएं सबका विकास के तहत संकल्प सप्ताह का किया गया आयोजन। डीसी बारामूला ने ऑनलाइन मोड पर 3 भवनों का किया उद्घाटन। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित और सैकड़ों फिलिस्तीनियों की हत्या की निंदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लद्दाख में मिली बड़ी सफलता को लेकर पार्टी कार्यालय में मनाया गया जश्न। अब समाचार विस्तार से। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लद्दाख में मिली बड़ी सफलता पर सभी लद्दाख वासियों का शुक्रिया अदा करते हुए सभी को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव पर ठोस कदम उठाने चाहिए। इस दौरान उमर ने कहा कि वहां की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। ये अनुच्छेद 370 को हटाने तथा राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के फैसले के खिलाफ जनमत है। इस मौके पर उन्होंने चुनाव संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। उसके साथ साथ अपने तंजीम के साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये कामयाबी न मेरी है, न नासिर की है, न यहाँ पे श्रीनगर में हम में से किसी की। ये कामयाबी करगिल में मेरे तंजीम के जो साथी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कमर अली आखुन साहब से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब, आउटगोइंग सीईसी करगिल फिरोज़ खान साहब और उनके साथ तमाम जो हमारी टीम है, दिन रात उन्होंने मेहनत की और हमारी जो 12 सीटें हैं ये उनकी कामयाबी का नतीजा है। मैं वक्तन फ़वक्तन आप सबों के साथ जहां कहीं मुलाकात हमारी हुई है, अक्सर बेशतर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है। और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन न मरकज़ की हुकूमत तैयार है, न बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। 2019 अगस्त 5 के बाद पूरे मुल्क को, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया भर में बीजेपी ने यह फैलाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा, बिलखसूस लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, ये लद्दाख के लोगों की दिल की तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरी की गई। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहां जी
मुसलमान अक्सरियत है, इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मजहबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मजहब देख के हुआ? और अगर इस सारे चीज को आप मजहब के तराजू में तोल रहे हो तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहां बोधों की आबादी जो है कम नहीं है, लेकिन अक्सरियत लद्दाख में जो है मुसलमानों की है। और इस इलेक्शन में बौद्ध वोट जो है वो बीजेपी को नहीं गया। अगर गया होता तो नतीजे शायद अलग होते। इस इलाके से हमारा भी एक बुद्धिस्ट काउंसलर जीत के आया है पदम से। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब के बुनियाद पे वोट हासिल किए। हकीकत यह है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में कम और 5 अगस्त 2019 के बारे में ज़्यादा था। और करगिल के लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। रही बात हमारे इलेक्शन की, इस नतीजे के बाद तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे इलेक्शन हमसे और ज़्यादा दूर चले गए। अभी तक तो हमें ये उम्मीद दी जा रही थी कि असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बात चल रही थी तो वहां पे हुकूमत के तरफ से ये कहा गया था कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शनों की तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, उनके मुताबिक लगता है कि अब सिंहपुरा में संकल्प सप्ताह कार्यक्रम के समापन समारोह पर आयुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद सहरीश असगर ने ऑनलाइन मोड में 3 भवनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसडीएम पट्टन और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पट्टन एसडीएम ने सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा की और कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि सिंहपुरा ब्लॉक 500 में से एक है, देश के आकांक्षी ब्लॉक, और ये बारामूला जिले का एकमात्र ब्लॉक है जिसके लिए चुना गया है। Rectangle, and the area of this rectangle is geoboard. We use it for making different kinds of the shapes and find the different. यहाँ 50 सबसे ज़्यादा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको हमने तकरीबन 75 लाख एज फाइनेंस। ये जो है ये जो to find the add and the subtraction and multiplication and the division of the different numbers. For example, if we have to add to 2 numbers, that is 2 plus 3, that's equals to 5. 1, 2, 3, 4, 5. And if we multiply 2 into 3, we can do this 1, 2 and 1, 2, 3. So we have 6 intersections here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this way, सप्ताह में की डिफरेंट डिपार्टमेंट की उनका जायज़ा भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने, यहाँ पे हमारी टीम ने यहाँ पे उनका जायज़ा लिया एंड द वर्क डन विच हैज़ बीन डन इन द पास्ट 1 वीक, उसको हम लोगों ने रिव्यू किया। तो जो संकल्प सप्ताह का प्रोग्राम है वो आज कंक्लूड तो हुआ, बट उसकी एक्टिविटी जो है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारी KPIs है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो हम लोगों को नीति आयोग की तरफ से आए हैं, उनमें तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो अपना रोल अदा करेंगे, अपने पूरा मैन एंड मशीनरी गेयर अप करके जो है उनको अचीव करेंगे, ताकि जो वो तमाम KPIs हैं वो पहले तो UT लेवल से के एवरेज पे आ जाएं और उसके बाद बियॉन्ड दैट UT लेवल एवरेज से भी बियॉन्ड हम लोग ले जाएंगे, ताकि जो हम लोगों का ऑलरेडी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला की एक शान थी तो वो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एंड जो एस्पिरेशनल ब्लॉक सिंहपुरा है उसमें भी जो है वो वैसे ही काम होगा। एंड इंशाल्लाह वी आर होपफुल that due to the efforts of all the departments we'll be able to achieve the position, the spot which we deserve, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने ऑलरेडी
पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सैकड़ों फिलिस्तीनियों की हत्या की निंदा की और बताया कि इस युद्ध में अब तक 1100 से अधिक मासूम लोग मारे गए और उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के हमास समूह के बीच हिंसा खत्म होने की दुआ की और इस दौरान उन्होंने लद्दाख में मिली बड़ी सफलता पर एनसी और कांग्रेस को भी बधाई दी। दुनिया के ज्यादातर ममालिक हैं अंग्रेज बना जिनको वो अपनी जबान में कहते हैं ब्लू आइड व्हाइट पीपल, आज वो जाग गए हैं। हम मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है या जो हमास ने किया, जो वो इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं वहां के लोगों के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मगर ये बड़ा सितम है कि पूरी कौम पूरी दुनिया तब जागती है जब कि हमास के जरिए इसराइल के लोगों पे हमला हुआ। हालांकि मैंने पहले कहा उसकी मजम्मत करते हैं कड़ी अल्फाज में, मगर इसराइल पिछले कई दहाइयों से जब से उन्होंने फलस्तीन पे कब्जा किया है तब से लेके आज तक वो वहाँ जुल्म कर रहे हैं, वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, वहाँ बच्चों को लेके बूढ़ों तक उनका कत्लो गारत करते हैं, मगर सारी दुनिया खामोश रहती है, कोई बात नहीं करता है। ये कैसे चलेगा? आप किसी कौम को नहीं दबा सकते हो। इसराइल दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर, मैं मुल्क तो नहीं कहूंगी कि मुल्क नहीं है, अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा करे वो मुल्क नहीं बनता है, वो काबिज बनता है। सबसे काबिज जो फौज है दुनिया की, सबसे ताकतवर वो इजराइल है। सबसे एडवांस मशीनरी, सबसे एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम अगर किसी के पास है वो इजराइल के पास है। मगर उसके बावजूद फलस्तीन कौम की जुर्रत के सामने आज उनको तार तार होना पड़ा। ये आपने देखा कुछ हुआ? यानी ये एक उस कौमस में जुर्रत आए, ईमान आए, हम तुम्हारे साथ हैं। जय मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। रेजिडेंसी रोड स्थित शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पार्टी कार्यालय में लद्दाख में मिली बड़ी सफलता को लेकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर अजय सडोत्रा, रतन लाल सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो ढोल के ताल पर थिरकते हुए भी नजर आए। इस दौरान पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने लद्दाख की जनता को एक बधाई संदेश दिया और कहा कि ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मेहनत का नतीजा है। इस बीच उन्होंने बीजेपी के बेहतरीन सुविधाएं देने के दावे पर भी सवाल उठाए। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर एक खुशी की लहर जो चल रही है वो आपके सामने। ये जो लहर आई है ये करगिल के अंदर, जो करगिल और लद्दाख के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इंडिया जो हमारा गठबंधन है उसको कामयाबी दिला के मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को एक नया संदेश दिया है कि इंडिया जो देश जिसके साथ आज बीजेपी टकराने की कोशिश कर रही है, जो अपोजिशन का एक गठबंधन है, पहली इलेक्शन है आज जिसका रिजल्ट कल निकला है। पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देख रही थी कि इस वक्त जो बीजेपी अपने आप को बता रही है कि साहब हम बहुत ऊंचाइयों पे है, आज करगिल और लद्दाख के लोगों ने जमीन पे पटक दिया है उनको। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में लद्दाख में मिली बड़ी सफलता को लेकर जश्न मनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव में 22 सीटें हासिल की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज खान ने कहा कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना के बाद पहला प्रमुख मतदान है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी चुनाव होंगे उसके लिए कांग्रेस पहले से ही तैयार है। इसके साथ है, चाहे नेशनल है, पीडीपी है या कांग्रेस है, और सबसे बड़ा सेहरा जो है वो
राहुल जी को जाता है। आपने देखा राहुल जी के कदम वहाँ लद्दाख में पड़े और आज आपने देखा करगिल में किस तरह वो चीज़ें जो है करगिल में आज रंग लाई। अगर करगिल में और भी थोड़ा सा राहुल जी एक दफ़ा, जिस तरह बीजेपी वालों ने वहाँ मिनिस्टर भेजे, अगर एक और दफ़ा करगिल में राहुल जी आते तो मुझे लगता है कि 26 में से शायद हमारे पास मैक्सिमम 20-21 तक सीटें आती। फिर भी हम 16 पे लीड करते थे, लेकिन चूंकि हमारी जो दूसरी पार्टी है अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो 12 पे आ गई, हम 10 पे आ गए। बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि लद्दाख जीत के आया। ये लद्दाख के नहीं जीते, ये पूरा इंडिया जीता, ये पूरा कश्मीर जीता। उनको सबक मिल गई। उन्होंने बोला हम 50 पार, कश्मीर में आज तक वो नज़र नहीं आया कहीं। 50 पार की बात ही नहीं, नज़र तो ये रखना उस पास है ही नहीं कुछ सवाल को जवाब खुद मिल गया। आगे उनको पता है क्या करना। वो अगर उसको बराबर सोचे वो इलेक्शन करने दे, इलेक्शन को पता चलेगा। जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तब तक क्या पता। वो मौका नहीं देता इलेक्शन करने के लिए, क्योंकि इसलिए कि उनको पता था यहाँ हमारी हार है और उनको ये पता है हमारी जीत है, वो इलेक्शन फट करेगा, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करता। हम रोहल साहब को वेलकम करता है जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पाद यात्रा किया, ये उसी का नतीजा आज जो निकला था। जेके यूनाइटेड मूवमेंट द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष शेख इशफाक जब्बार ने बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू में जेके यूनाइटेड मूवमेंट द्वारा मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत की गई। इस अवसर पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधते हुए अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। आज हमारी यहाँ मेंबरशिप ड्राइव का आगाज़ हुआ जम्मू में, जम्मू प्रोविंस के लिए, इसलिए कि हम यहाँ अपनी पार्टी का जो हमारा बाकी का एक्सपेंशन हम यहाँ कर रहे हैं जम्मू में, और कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई है जो हमारे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है जो हमारे साथ जुड़ गए। और आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सिर्फ इक़्तिदार के लिए अपने हवस का उनका वो शिकार लोगों को बना रही है, जिस तरीके से वो किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करके लोगों को करके गलत, कभी कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ते हैं, कभी बीजेपी के साथ हाथ जोड़ते हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए। आज वो कहते हैं बीजेपी ख़राब है, बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। मैं पीडीपी वालों से पूछना चाहता हूं, जब उनकी जमात ने कहा था मोदी मैन ऑफ मिलीनियम है, जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ मोदी हल कर सकता है, तो तब जब उनके साथ उनकी सरकार थी तब अच्छी थी। जब उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे तब बीजेपी अच्छी थी, और आज कांग्रेस का गुण गा रहे हैं, आज कांग्रेस के साथ उनके हाथ जोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये लोगों को देख लेना चाहिए कि ये सिर्फ अपने पावर के लिए, अपने पावर को कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो लोग आज बीजेपी को कह रहे हैं धोखा, गलत कह रहे हैं, कल मुझे पूरा यकीन है इनका हिडन एजेंडा है भाजपा के साथ, उनके साथ ही ये सरकार बना लेंगे अगर इनको मौका मिला। वैसे तो उनको वो मौका हम देंगे नहीं जम्मू कश्मीर में, चाहे ये कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि ये पूरी तरह लोगों के बीच में एक्सपोज है। और हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में हमारी जमात, काफ़ी बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़ेंगे और काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें बहुत जल्द आप देखेंगे जुड़ेंगे, जिससे कि ये जमात आगे बढ़े। और हमारा मकसद है जो ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन इन जमातों ने की है, जो एक अल्टरनेट हमने खड़ा दिया, एक प्लेटफॉर्म यहाँ उन लोगों को दिया है जो आज तक सियासत एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हुए हैं, उनके साथ। इसलिए हमने आज ये जमात यहाँ पे जम्मू में अपना एक्सपेंशन जो मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया है।
आज कुलगाम जिले में नगर परिषद कुलगाम और अन्य 3 नगर समितियों ने कुलगाम जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर एडीसी कुलगाम वकार अहमद गिरी और चेयरमैन नगर परिषद कुलगाम मुनीब अहमद जरगर, ईओ नगर परिषद इरफान अहमद और अन्य नगर समिति के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों द्वारा कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। कम सबालत, कम यार दोस्त में ज़मीन के लिए है। आज जैसे आपको मालूम है कि ये जो मेरी माटी मेरा देश जो चल रहा है प्रोग्राम हमारा, इसके मिट्टी यात्रा के दौरान सेकंड फेज़ में आज हमने यहाँ म्यूनसिपलिटी कुलगाम में, जैसे पहले हमने अपने पंचायतों में किया था, आज सारे वार्ड्स के तमाम हाउस होल्ड से जो मिट्टी के कलश लाए गए थे उनको हमने आज यहाँ पे मिक्स किया ब्लॉक लेवल पे। तो अब ये कलश जो है जिसकी हमें 13 तारीख तक जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुँचेंगे, उसके बाद इनको स्टेट हेडक्वार्टर के लिए रवाना। हम सब लोग हम आपस में जो हमारा भाईचारा है उसको कायम रखने में और जिस मिट्टी से हम जुड़े हैं इसके तहत हम अपनी ईमानदारी और वफादारी से अपना जो भी कर्तव्य है उसको निभाएं। लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीट पर मिली जीत के बाद रियासी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाच पर जश्न मनाया। इस दौरान एक विजय रैली को रियासी कटड़ा मार्ग पर भी निकाला गया। इस मौके पर एनसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लद्दाख में हुई काउंसिल के चुनावों में वहां के लोगों ने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया और एनसी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। इस अवसर पर तारिक भट्ट, चरणदास डोगरा, देवराज खुजूरिया, परवीन बेगम एवं अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जब यहाँ पे एलजी का राज आया था और जम्मू कश्मीर जो हमारी रियासत है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लद्दाख को यूटी से 20 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को जानी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जोर जबरदस्ती से डंडे के जोर पर लोगों को घरों में बंद करके जो आर्डर किया था, आज लद्दाख के लोगों ने वहां करगिल लद्दाख वहां के लोगों ने उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि इलेक्शन जब हुई है तो 26 सीटें थी, 26 में से 12 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आई हैं और 10 सीटें कांग्रेस को गई हैं और 2 सीटें जो है वो चली गई हैं बीजेपी को और 2 सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट गई हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 26 में से 24 सीटें जो है बीजेपी के खिलाफ गई हैं। इसका मतलब ये है कि जो लद्दाख के लोगों ने ये फैसला दिखा दिया अपना कि उनके मन की जो आवाज़ थी, उनके दिल की जो आवाज़ थी कि वो जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते हैं, वो एलजी जो है वहां पर जो बनाया है उसके अंडर नहीं रहना चाहते हैं। और फिर दूसरी बात है कि जो फैसला गवर्नर इन्होंने मरकजी सरकार ने किया था, आज उस फैसले को लद्दाख के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और सरकार को ये चाहिए कि फौरन लद्दाख को जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा लगाए। और मैं ये कहता हूं कि आज वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी जीत जो हुई है, मैं उसके लिए जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर साहब और जनाब नासिर वानी साहब, रतनलाल गुप्ता जी, जितने भी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, जितने भी हमारी पार्टी के लीडरशिप या वर्कर या डेलीगेट हजरात हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि सरकार के खिलाफ लद्दाख के लोगों ने जो फैसला दिया है ये एक सराहनीय कदम है और सरकार को समझ आना चाहिए कि सरकार का जो फैसला था वो गलत था और तुरंत उस फैसले को बदला जाए और रियासत जम्मू व कश्मीर जो है इसको स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए और इलेक्शन जो है असेंबली के इलेक्शन जहां पर करवाया जाए
ये असेंबली के इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि इनको डर है कि जो हालत इनकी लद्दाख में हुई है वही हालत जम्मू कश्मीर में इनकी होने वाली है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। और जहां रविंद्र रैना साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अब की बार 50 पार, रविंद्र रैना जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज किस गुफा में छुपे हो? आज आपको पता चल गया होगा कि 26 में से 2 मिली है और 90 में सिर्फ 6 सीटें आपको मिलने वाली है। आप 50 पार की बात कर रहे हो, आप तो 10 सीटें भी आपको नहीं मिलने वाली हैं। इसीलिए इनको पता है हमारी यहाँ पंचायत की और म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन ड्यू थी, सारी गवर्नमेंट का सारा खर्चा हो चुका है और सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी कर दी गई है, सिर्फ अब नोटिफिकेशन जारी करना था। लेकिन जब इनको पता चल गया और रविंद्र रैना की क़यादत में सारी जम्मू कश्मीर की बीजेपी लेट गई जाकर वहां दिल्ली में, और वहां जाकर उन्होंने असेंबली इसके पंचायतों के और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन जो है वो कैंसिल करवा दिए। अगर ये करवाते तो इनकी जमानतें जब्त होती और इसीलिए उन्होंने कैंसिल कराई। जहां तक असेंबली का सवाल है, अगर दम है, रविंद्र रैना ये कहता है हम तैयार हैं, अगर आप तैयार हो तो फिर चलती तो आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप तैयार हो तो फिर नोटिफिकेशन जारी करो। जब इलेक्शन करवाने की बारी आती है, जब कोई काम हो जाता है ना तो कहते हैं हमने करवाया, जो नहीं होता है वो कहते हैं ये एलजी की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। ये एक इन्होंने फ्रॉड बना के रखा हुआ है। और आज हमने रियासी के अंदर, करगिल के अंदर, जो हमारी लद्दाख के अंदर जो जीत हुई है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर रियासी में एक प्रोग्राम रखा, यहाँ पर जश्न मनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम ओहदेदार हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ढोल की ताल पर नाचते हुए, लड्डू बांटते हुए उन्होंने यहाँ पर जश्न मनाया है और खुशियां मनाई है, जिसके लिए मैं पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सहकारी भवन रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर चीफ मैनेजर राजीव गुप्ता ने बैंक के वार्षिक प्रदर्शन के संबंध में हुई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अचीवमेंट्स की हैं, उसमें 3-4 पैरामीटर्स थे। एक तो फाइनेंशियल, दूसरा था सीबीएसई और तीसरा जो एडवांसेस से रिलेटिंग जो हमारी अचीवमेंट है, क्योंकि एडवांसेस जो है वो पर्टिकुलरली बैकबोन ऑफ द बैंक। और जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जब तक उसका एडवांसेस का जो पोर्टफोलियो इंक्रीज नहीं होगा और प्लस उसमें एनपीए जो है वो डाउन नहीं होगा। जैसे हमारे बैंक में बेसिकली क्या है कि जो इस मकसद क्या था कि 2 साल में जो हमने अचीवमेंट की है उसमें क्या कि हमारे करार से रिलेटिंग इश्यूज़ थे, उसके बाद लाइसेंस का इशू था। ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंटली, जैसे अभी हमने सारे जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे उन्होंने आपको सारों को जो है वो बाइट अपना एक्सप्लेन किया है। मैम के आने के बाद पर्टिकुलरली मैं एक चीज़ कहूँगा, और हमारे जो एमडी सर हैं उनके आने के बाद पिछले 2012 से हमारा रिकैपिटलाइजेशन का इशू जो था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था डिफरेंट प्लेटफार्म के ऊपर गवर्नमेंट्स, और वो उसको डिले हो रहा था। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि 2022 में जब मैम आए हैं उन्होंने जिस तरह से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर हैं उनके लेवल के ऊपर, गवर्नर सर के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर जिस तरह से उन्होंने की हैं। और हमें आपको पता है कि 180 करोड़ रुपया अभी जो 2022 में हमें मिला था, उसके बाद 24 करोड़ जो है हमें एक ही स्ट्रोक में पैसा मिला है। ये सारी चीज़ें जो है हमारा ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसमें हमारा करार भी मेंटेन होगा और एनपी की रेशो भी होपफुली जो कम होगी, जिससे हमारा बैंक जो है वो लाइसेंस उनको मिलेगा। इससे क्या होगा, एक चीज़ जो आपको पता, कोऑपरेटिव्स बैंक क्या हैं कि जो वो ग्राउंड लेवल पर्टिकुलरली फार्मर से रिलेटिंग। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा की तरफ से 12 अक्टूबर को इस संस्था के 22वें गुरु श्री महात्मा श्री दीवान साहिब जी महाराज का 25वां निर्माण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली से भी श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी संस्था की तरफ से आरएसपुरा स्थित भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संस्था के रमेश चौधरी, तरसेम लाल चौधरी, जसपाल आदि ने बताया कि गुरु महात्मा श्री दीवान साहब जी महाराज का निर्माण दिवस संस्था के 23वें गुरु बाबा भगवान दास जी महाराज की देखरेख में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन होगा और उसके उपरांत पंजाब में आए पाठी द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को निहाल किया जाएगा। स्वामी जी महाराज की जय। गुरु पेशा संगे जी, स्वामी जी महाराज
महात्मा दीवान साहिब जी, बाई में गुरु उदास मार्ग संस्था आरसपुरा की कमेटी की तरफ से उनका 25वां निर्वाण दिवस जो कि 12 तारीख को मनाया जा रहा है, दिन वीरवार को। तो इसमें बहुत दूर दूर से पाठी साहबान भी आ रहे हैं। तो आप सबको ये सूचित किया जाता है कि इसमें सत्संग जो है वो 10 बजे झंडे की रस्म है, 11 से लेकर 1 बजे तक सत्संग है और 1 से लेकर 4 बजे तक गुरु महाराज का लंगर है। तो आप सभी से बेनती की जाती है कि इस यज्ञ में शामिल होएं अपने परिवार सहित और सत्संग सुने और पूरा सत्संग का लाभ उठाएं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलता। इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। तो ये जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, महात्मा श्री भगवान दास जी जो कि 23वें गुरु मौजूदा सरकार, उनकी हजूरी में सब कुछ हो रहा है। तो आप जी समय सिर पहुँच के गुरबानी सुने, आनंद माने। फिर दोबारा बेनती करता हूँ कि वीरवार को 12 तारीख को स्वामी जी महाराज महात्मा दीवान साहिब जी, उनका 25वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो जो समय है वो इस तरह रखा गया है कि हवन जग 10 बजे, 11 से लेकर 1 बजे तक गुरु महाराज जी का सत्संग और 1 से लेकर 4 बजे तक गुरु महाराज का लंगर है। तो आप सभी को निमंत्रण दिया जाता है कि इसमें शामिल होकर पूरा लाभ उठाएं। सतगुरु स्वामी जी जो हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? हाँ, इसमें जो जितने भी श्रद्धालु हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। जम्मू तो है ही, आरसपुरा तो है ही, लेकिन इसके अलावा पंजाब, हरियाणा वहाँ से भी सत्संगी आते हैं। तो क्योंकि वहाँ भी जितने भी वहाँ सत्संगी हैं वो उन्होंने गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली है और वो भी हर जगह पे जहाँ शामिल होते हैं। तो इस बार भी पाठी साहबान भी बाहर से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं। तो आप सभी निमंत्रित हैं कि इसमें शामिल होकर पूरा लाभ उठाएं। बीएड इंटर्न्स ने सुंबुल बांदीपुरा में नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ सुंबुल मीर आबिद, एसएचओ सुंबुल और हेडमास्टर गर्ल्स हाई स्कूल सुंबुल, छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों को नशीली दवाओं की लत से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और नशीली दवाओं के खतरे में शामिल होने के सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। बहुत बड़ी मसाइल है। मजा तो जब है कि गिरदू को थाम ले साकी। मैं नशा हूँ, मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने एक नवीली दुल्हन। जो आज का प्रोग्राम है, पहले तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड श्रीनगर की तरफ से जो हमारे इंटर्नीज आते हैं बीएड करने के लिए, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस का एक हिस्सा होता है कम्युनिटी सर्विस। तो उसके ज़रिए हमने ये चुना ड्रग एडिक्शन, यूथ एट रिस्क प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्ट हम कैसे करेंगे। तो लिहाजा इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, खुसूसन सेकेंडरी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अवेयर करें, उनको ब्रीफ अप करें कि जो ड्रग एडिक्शन है एक तो ये क्या चीज़ है और इससे क्या क्या नुकसान आ सकते हैं, और समाज में जो इसने ये मचाई है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या तबाही जो मचाई है उसके क्या क्या नुकसान अगले आने वाली नस्ल पे है। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे मेहमानों को भी बुलाया था, जैसे कि एसएचओ साहब संभल से आए थे, इसी तरह मीर आबिद साहब भी आए थे, और इसके अलावा प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की तरफ से आए थे, और हमारे कॉलेज से भी 2-4 मेहमान खुसूसी आए थे। उन्होंने भी इस बारे में यही कहा है कि हमें इस बला को मिलके जो है सामना करना चाहिए। बीच बिहार अनंतनाग में अमृत कलश यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर एडीसी एम अशरफ, एसडीएम तनवीर अहमद तनवरंद और तहसीलदार गुलाम रसूल मुख्य तौर से मौजूद रहे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से कलशों में मिट्टी लाई गई और उसे एक मुख्य कलश में समायोजित किया गया और उसे अमृत वाटिका के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों द्वारा कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। वह केवल कलाकारों द्वारा लोक नृत्य भी प्रदर्शित किए गए और वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। बिल्कुल इस देश के नाम की, तो उनको आज फेलिसिटेट किया जा रहा है। सबसे गुजारिश है, एडीडी साहब हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन हैं,
ये एहलिया है हमारा चल रही है, इसके तहत आज इनको बिल्कुल यहाँ फेलिसिटेट किया जा रहा है। तो ना बने, बिल्कुल तालियां बजाते रहे, प्लीज के रहने वाले थे। तो प्लीज इन जवानों के नाम एक बार फिर से हमने सब डिवीजन बेजबारा में आज और सारे ब्लॉक्स से जो मिट्टी आनी है, मेरी माटी मेरा देश कलश तैयार करने में, और हमारे म्यूनसिपल कमेटी से जो भी मिट्टी आनी थी वो हमने आज यहाँ पर कलेक्ट कर ली और एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कलश का, जो सब डिवीजन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जमा होंगे, जो शेड्यूल डेट के हिसाब से वो हम डिस्पैच करने वाले हैं अलॉन्ग विद द यूथ वॉलंटियर्स और जो भी जिम्मेदारान हैं, जो हमारे राजधानी नई दिल्ली को अपने मुकर्रर तारीख तक पहुंच जाएगी। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।